देखिए 3-4 चीज़ें ऐसी थी जिसे हमें गंभीर आपत्ति थी और जिनको हम भारतीय संविधान की मौलिक धाराओं के विपरीत समझते थे। वैसे तो हमने पूरे तौर पर एक्ट को न्यूलिफाई करने, खत्म करने का आग्रह किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट न्यूलिफाइड। एक्ट अपने आप में प्रिजम्पशन ये माना जाता है कि उसको हम नहीं न्यूलिफाई करते, गलत नहीं कहते। लेकिन जो धाराएं मुख्य थी जिसमें डीएम को पूरा पावर था, कमिश्नर को, कि वो तय करे कि वक्फ प्रॉपर्टी है या वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा, वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड की कंपोजिशन पर हमें इतराज था कि जब ये माइनॉरिटी के और ईश्वर के नाम से दी हुई मुसलमानों के द्वारा जायदाद होती है तो इसके प्रबंधन में मुसलमानों को दफा 26 के अंतर्गत अधिकार है, उसको छेड़छाड़ न की जाए। तीसरी बात थी कि वक्फ बाय यूजर को उसे माने, और 5 साल की जो शर्त लगाई थी कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम 5 साल होगा तभी वो वक्फ कर सकेगा, इसको स्टे कर दिया है। तो इंटरिम ऑर्डर इन इटसेल्फ जो है वो बेहतर है, लेकिन हम अंतिम निर्णय की उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय हित में सर्वोच्च न्यायालय इस एक्ट को ही अंतिम निर्णय में कदम करार देगा, न्यूलिफाई करेगा। इसलिए कि भारत की अल्पसंख्यक समाज मुसलमान जो सबसे बड़ी संख्या में है अल्पसंख्यक के तौर पर, उनके ये मौलिक अधिकारों का हनन है ये एक्ट जो है, संशोधन जो है। इसलिए हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, संवैधानिक लड़ाई कोर्ट में लड़ते रहेंगे और बहस होगी, अंतिम निर्णय आएगा। साथ ही साथ जन आंदोलन भी हम चलाते रहेंगे। इसका ऐलान आज शाम तक ये कल कर देंगे। देखिए पार्शियली तो ये वेलकम है, आंशिक तौर पर जो इंटरिम आदेश है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारी मांग थी कि इसको पूर्णतया रोक लगाई जाए, ये असंवैधानिक है, वो नहीं किया उन्होंने। और ये माना है कि भाई at this stage it can't be presumed that act in itself is to be notified, ये कहा है उन्होंने। खैर हमने अभी पूरा निर्णय तो पढ़ा नहीं, निर्णय सामने नहीं आया, लेकिन जो छनकर रिपोर्टें आई हैं आपके माध्यम से, जो हमने देखा है सुबह से जब ऐलान हुआ 10:30 बजे से, तो हम ये समझते हैं कि इंतरिम आदेश भी हमारी हमारी जो दरखास्त थी, हमारा जो पिटीशन था, उसको एक तरह उन्होंने अलाउ किया है, मेजर पोर्शन उन्होंने अलाउ किया है जो हमारे तरह थे। इसीलिए हमें उम्मीद है कि भविष्य में जो अंतिम निर्णय आएगा, फाइनल डिसीजन आएगा, वो हमारे फेवर में आएगा। वी होप दिस। वो ऐलान हम करेंगे आज हम निर्णय करेंगे। स्टडी हमारे एडवोकेट्स कर रहे हैं, बैठ गए हैं वो, जैसे ही एडवोकेट कर लेंगे हम मीडिया को बुला के आज ऐलान कर जन आंदोलन ही करेंगे और करते रहेंगे। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन आंदोलन ही हमारे पास हथियार है जिसके माध्यम से हम देश की जनता का ज़मीर, आत्मा को जगाएं, संविधान